सो हेलो स्टूडेंट्स, अज का जो टॉपिक है वो है लिमिट्स LIMITS। ठीक है जी। तो लिमिट करन लई तुहाडे कोल ना उत्थे लिखा होएगा लिमिट x अप्रोचिज टू fx इज इक्वल टू L। ठीक है, इनू कहने आप x अप्रोचिज टू a। ठीक है जी, x अप्रोचिज टू a। सो अप्रोच करन दे दो तरीके होंगे, x अप्रोचिज टू a नैगेटिव एंड x अप्रोचिज टू a पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लाइन ले ली, मैं इत्थे 3 ले लिया, तो इत्थे तुहाडा 2 है, इत्थे तुहाडा 4 है। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां कह रहे हैं x अप्रोचिज टू 3 नैगेटिव। 3 नैगेटिव का मतलब है 3 तो तुसी छोटे हो, लैफ्ट ऑफ 3। ठीक है जी। सो 3 नैगेटिव का मतलब है तुसी 3 तो छोटे हो, लैफ्ट ऑफ 3। ठीक है जी, फिर तुसी कित्थे होगे, तुसी इत्थे होगे। और तुहाडी वैल्यू जिहड़ी हैगी है कितनी हो सकती है, 3 माइनस एप्साइलन। ठीक है जी। सो इनू कहंदे एप्साइलन। तो जिहड़ियां 11 दी किताबां ने 3 माइनस H भी लिख देनी है। ठीक है, एप्सिलॉन जिहड़ा पॉजिटिव होएगा 1 तो छोटा होएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव होएगा तो 1 तो आपां ने छोटा लेना। इहदा मतलब तुसीं इत्थों किधर नूं जा रहे हो। अगर x अप्रोचिज टू 3 पॉजिटिव लईए तो यदा मतलब 3 तो वड्डा। 3 तो वड्डा एवें नहीं कि 4 5 6 7 होएगा। 3 तो वड्डा मैंने 3 च थोड़ा जिहा ज़्यादा, थोड़ा जिहा ज़्यादा का मतलब हो गया तुहाडे कोल 3 प्लस एप्सिलॉन। जे तुहाडी बुक विच 3 प्लस H लिखिया तो कोई दिक्कत नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो 3 प्लस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल H आ गया, तो ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, हुण ये जिहड़ा तुहाडा पोर्शन आया हैगा ये तुहाडे कोल 3 माइनस एप्सिलॉन ते 3 प्लस एप्सिलॉन, यानी कि आ वाला पोर्शन। ठीक है, इनू आपां नेबरहुड ऑफ 3 कहने, नेबरहुड ऑफ 3। और तुसी जदों लिमिट की गल करोगे, लिमिट की गल हमेशा नेबरहुड विच होनी है। अपनी बुक विच की हुंदा है, आपां नूं क्या कि जांदा भी नैगेटिव आ गया तो ए माइनस H पुट कर लियो, पॉजिटिव आ गया तो ए प्लस पुट कर लियो। बट आपां नूं पता होना चाहिए है तुहाडे कोल बई ए अगर मैं पुट कर रहा हाँ तुहाडे कोल तो की हो रहा है, तो जे नैगेटिव पुट कर रहे हैं तो की हो रहा है। ठीक है, अगर इस इंटरवल चो 3 छड़ दिए, ठीक है, तो डिलीटेड नेबरहुड बनता है। ठीक है जी, इस पोर्शन चो अगर आप 3 छड़ दिए, सो 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, इस चो 3 निकाल लो। सो NBD नेबरहुड ली शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। सो ये डिलीटेड नेबरहुड हुंदा है। और आपां जिहड़ी लिमिट की डिस्कशन करनी है वो इसे नेबरहुड दे विच करनी है। आपां इस नेबरहुड तो बाहर नहीं जा सकते। मीनस जे किसी ने 3 नूं अप्रोच करना होवे तो उसकी वैल्यू 2.25 हो सकती है, 2.70 हो सकती है, 2.95 हो सकती है, 3.1 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि 4.5 हो सकती है। तो पहली चीज़ आपां नूं ये पता होवे कि अप्रोचिज जदों आपां लैफ्ट तो जाने या अप्रोचिज राइट तो जाने तो यदा मतलब की है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो तुहाडी बुक एप्सिलॉन नहीं यूज़ किया होगा, कोई दिक्कत नहीं जे नहीं यूज़ किया है तुहाडे कोल, बट आपां नूं जिहड़ा हैगा आपां नूं पता होवे बई इहदा मतलब की है। ठीक है जी। हुण मान लो तुहाडे कोल आपां ने कोई लिमिट इवैल्यूएट करनी। ठीक है जी। सो एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर मैं लिमिट इवैल्यूएट कर रहा हूँ इत्थे x माइनस दोबारा लिख, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड लिमिट x अप्रोचिज टू 2। ठीक है, ये दोनों बहुत डिफरेंट ने। सो 2 की तरफ जाना जिहड़ा हुंदा हैगा है उहदा मतलब है तुहाडे कोल कि 2 दे बहुत नेड़े चले गए, राइट तो भी चले गए, लैफ्ट तो भी चले गए। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि आप 2 ते गए। ठीक है जी। हुण अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए,
ठीक है जी। इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। अगर आप फंक्शन ले लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की गल कर रहे हैं, चलो आपने ਇਹਦਾ एक टेबल बना लिया, आप fx आ ले लिया, लिमिट आप बाद च देखते हैं। सिर्फ एक इनफॉर्मल डेफिनेशन है, इनफॉर्मल अप्रोच है। आपने क्वेश्चन इदा नहीं करने, इनू असीं इनफॉर्मल अप्रोच कहते हैं। ठीक है जी। एफ एक्स लै लिया तुहाडे कोल। हुण एक्स नॉट इक्वल टू 2 चाहिए पहला तो, क्योंकि जे एक्स की वैल्यू 2 होगी तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, इनू इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। इनडिटरमिनेट फॉर्म, सो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं तुहाडे कोल इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यदा मतलब 2 की तो गल ही नहीं हो रही, तो यदा मतलब तुसी एक चीज़ का ख्याल रखियो, जदों तुसी लिमिट की गल कर रहे हो तुसी ऑन नहीं सोचते होंगे। कंटिन्यूटी ऑन सोचा जा सकता पर लिमिट ऑन नहीं सोचा जाता, यदा मतलब 2 का तो कंसरन ही नहीं है। ठीक है जी। तो हुण अगर मैं इस क्वेश्चन की गल करा, एक रफ आइडिया लवां, ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू होएगी, एक वो कोरसपोंडिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होएगी। ठीक है। तो जदों एक्स की वैल्यू 2 होंदी है तो यह 0/0 होंगे। ठीक है जी। 2 भरोगे तो इतने 0/0 होंगे। ठीक है। हुण आपां 2 के लैफ्ट नेबरहुड से भी देखते हैं, राइट से भी, है ना। 2 सिर्फ ए वाली वैल्यू है। हुण अगर मैं, ठीक है, 2 फिल करता वहाँ तो आ वाली वैल्यू आ रही है, 0/0 मेरी बन रही है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो 2/2 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो हुण अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तुहाडे कोल, ठीक है, 2 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर इस क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई कर लिए, जो कि आप लिमिट्स विच सिंपलीफाई करते हैं, तो x-2, सो ये कैंसल आउट होगी, fx इज इक्वल टू x+2 आ गई। हुण अगर आप देखिए, ठीक है, 2 तो नीचे 2 को वैल्यू, कोई भी वैल्यूज ले लो, मान लो मैं 1.7 ले लेना, तो यदा आंसर क्या आएगा जी, एफ ऑफ एक्स का इतने +2 3.7 आ जाएगा। 1.8 ले लो सपोज, इतने 3.8 आ जाएगा, है ना। 1.9 ले लो, 3.9 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इस तो होर अगे जावा, सपोज 1.99 ले ला तो 3.999। उस तो बाद अगर मैं 2 तो आगे लवा, 2.01, ठीक है, तो आंसर तुहाडा की आ जाएगा 4.01। ठीक है। हुण तुसी देखो कि जिउं-जिउं आपां एक्स के नेड़े, जिउं-जिउं आपां 2 के नेड़े जा रहे हैं, जिउं-जिउं आपां 2 के नेड़े जा रहे हैं, आ हैगा ये तुहाडे कोल, आ ले लो 999। ठीक है। जिउं-जिउं आपां 2 के नेड़े जा रहे हैं, आ 2.01 सी, तुहाडा आंसर कितना आया जी, 4 के नेड़े। आ 1.99 सी, तुहाडा आंसर कितना है, 3। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू 1.99 लेना वा तो एफ एक्स कितना आ रहा है, 3.99। अगर मैं x की वैल्यू 2.01 ले रहे हैं तो एफ एक्स कितना आया, 4.01। तो जिउं-जिउं असी x जिहड़ा x किहदे नेड़े जा रहा है जी, 2 दे, एफ एक्स किहदे नेड़े आ रहा है, 4 दे, वो भी 2 के नेड़े है, 4 के नेड़े। ਇਹਦਾ मतलब तुहाडा एफ एक्स ਆਪਾਂ ਐ कह सकते हैं कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 के नेड़े जाते हो, एफ एक्स 4 के नेड़े जाना शुरू हो जाता है। सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 के नेड़े जाते हो एफ एक्स, हालांकि इदां ਦਾ ਅਸੀਂ करना कुछ नहीं गा, बट अपन को पता होवे कि अप्रोचेस का मतलब की हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो 2 के नेड़े गए, उस तरफ तो आप 2 के नेड़े गए, ये तो मैं एग्जाम्पल दी है, तुसी 2.0001 भी कर सकते हो, 4.0001। ठीक है। तो कंसरन 2 का नहीं है, क्योंकि जो तुसी फैक्टर बनाए तो तुहाडा 2 तो कट गया क्वेश्चन के विचों, जिहड़ा तुहाडा पॉइंट सीगा जिस ते तुहाडा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आती सी, वो तो कट गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो यदा मतलब जब तुसी लिमिट्स फाइंड करनियां ने, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा यही होएगा कि तुसी इनडिटरमिनेंट फॉर्म तोड़नी है। पहला क्वेश्चन थोड़ा यही होएगा कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म तोड़नी है। तो किवें हैगी है तुहाडे कोल, तो तुहाडे कोल जदों आपां 11th क्लास करिए ना, तो 2 फॉर्म बेसिकली की आऊगा तुहाडे कोल, मतलब अगर 11 की गल करिए तो सिर्फ 0/0 फॉर्म ही आऊगी। ठीक है। मे भी किसी क्वेश्चन इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म आ जाए, अदरवाइज 11 च कुछ नहीं आता है। ठीक है जी। सो 0/0 आ गई या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी आ गई, तो इन्हों करने क्या करना पेगा, इन्हों करने मॉडिफिकेशन करनी पैंदी है।
ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਕਟੋਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਕਟੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਕਟੋਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ठीक है, तो जोड़ा है कई बार तुहाडे कोल आपां नूं बाइनोमीअल थ्योरम भी यूज़ करनी पै जाती है। बाइनोमीअल थ्योरम, जे बाइनोमीअल ना होवे ट्रिग्नोमैट्री भी यूज़ करनी पै सकती है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां है ये लिमिट्स नूं मतलब 0/0 नूं हटाउण लई ये सारे काम आउंदे ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां क्वेश्चन ते करिए। सो हुण आपां सिर्फ डायरैक्टली अप्रोच देखिए। अगर थोड़ी लिमिट एक्स अप्रोचिस टू, ठीक है, ए पॉजिटिव एफ एक्स माने राइट लिमिट इक्वल टू एक्स अप्रोचिस टू नेगेटिव, अगर राइट और लैफ्ट दोनों बराबर आ जान तो आप कहने लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब डेफिनेशन लिमिट की की होगी, डेफिनेशन तुहाडे कोल आ गई। अगर x अप्रोचिस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू x अप्रोचिस टू ए नैगेटिव एफ एक्स ये बराबर आ जाते हैं तो लिमिट तुहाडी जिहड़ी हैगी एग्जिस्ट करती हैगी। क्या सारे क्वेश्चनों च करन दी जरूरत पैंदी है? नहीं। जिस क्वेश्चन च इक्को ही फंक्शन डिफाइन है तो उस क्वेश्चन च लोड़ नहीं पैंदी, जिथे ब्रांच वाइज डिफाइन किया हो उत्थे लोड़ पै जाती। मतलब क्वेश्चन तो सारे केस इक्को ही होगा, मतलब जो ब्रांचिस तोड़ देन फिर तुहानूं ख्याल रखना पैंदा थोड़ा, ठीक है जी। जिवें आपां एग्जाम्पल लईए, एग्जाम्पल आपां हुणे लई सी तां अगर मैं एग्जाम्पल जी स्टार्टिंग विच लई सी वो लै ली, लिमिट एक्स अप्रोचिस टू 2x² - 4x - 2, तो तुसी सिंपली वैल्यू फिल की 0/0 आ गया। अगर 0/0 आ गया तुहाडे कोल, ठीक है, तो उस केस विच जिहड़ा हैगा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये फैक्टोराइज हो रही है तो फैक्टोराइज कर दो, ठीक है जी। सो लिमिट एक्स अप्रोचिस टू 2 इत्थे 2 फिल करता, अप्रोचिस 2 मैंने 2 के बहुत नेड़े तो आंसर 4 आ जाएगा। सो ये थोड़ा आंसर आ गया। इत्थे तुहानूं राइट हैंड लिमिट और लैफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पई। क्यों नहीं जरूरत पई? क्योंकि थोड़ा फंक्शन सीधा ही डिफाइन है। मैं आप एग्जाम्पल ले लिए, अगर मैं क्वेश्चन इदा का ले ला, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिस टू, लिमिट ना लिखो, फंक्शन लिख लो, फंक्शन लिख लिया x - 3, नीचे x - 3, x नॉट इक्वल टू 0, 0 वैन x इक्वल टू 3, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आपां नूं दे दी तुहाडे कोल। इहदा मतलब है जदों x 3 है तो थोड़ी वैल्यू 0 है, ठीक है। जदों 3 नहीं है तुहाडे कोल, इत्थे 3 है, जदों तुहाडी वैल्यू 3 नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है, उस टाइम फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो इस तरह का क्वेश्चन कितना करना, इदा का क्वेश्चन बिल्कुल सीधा होंगे, तुहाडे कोल वैल्यू लई तो क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन सीधा नहीं होएगा, पहला तो इस डेफिनेशन लगानी पएगी। डेफिनेशन की लगानी पएगी, तो एब्सोल्यूट फंक्शन आना चाहिए। एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन की होंगी है x वैन x ग्रेटर दैन 0, नैगेटिव x वैन x लैस दैन 0। ये एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन है जिहड़ी कि आपां फंक्शनस वाले चैप्टर पढ़ी है, आपां नूं पता होनी चाहिए, ठीक है। हुण अगर आपां एब्सोल्यूट फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन लगा ली तुहाडे कोल, हुण आपां ने आ देखो दोबारा लिख लेना मैं फंक्शन जिहड़ा है वो है मेरा x - 3, नीचे x - 3, तो x नॉट इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 0, ठीक है जी। सो मैं इत्थे उसकी डेफिनेशन लिखा, ये डेफिनेशन होंगी आ लो, आंसर x वैन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नैगेटिव x वैन x लैस दैन 0। सो आंसर x - 3 जदों x - 3 ग्रेटर दैन 0, नैगेटिव x - 3 वैन x - 3 लैस दैन। तो डेफिनेशन आ गई। जदों इस डेफिनेशन आपने एक्सप्लोर कर लिया तो 3 तो बड़ी आ गई, ठीक है। यदा मतलब पता की होया, यदा मतलब ये होया जदों तुसी 3 तो बड़ा लेने हो तो ब्रांच हो रहा है, 3 तो छोटा लेने हो तो ब्रांच हो रहा है, ठीक है।
अगर 3 तो बड़ा लेने हो तो ब्रांच हो रहा है। इस क्वेश्चन 'ਚ इदां ਦਾ कुछ नहीं सी। जे तुसी 2 ਦੀ राइट ले लो चाहे लैफ्ट ले लो, ब्रांच इक्को ही है कट के, तो ये क्वेश्चन डायरैक्टली हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि अगर 3 तो बड़ा है तो आ ब्रांच है, अगर 3 तो छोटा है तो आ ब्रांच है। ठीक है, अगर 2 ब्रांचा ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ आंसर डिफरेंट आ सकता है। ਹੁਣ लो ਆਪਾਂ लिमिट x अप्रोचिस टू, ਹੁਣ ਆਪਾਂ अल्टरनेट ब्रांच है, फिर 3 पॉजिटिव लेना, 3 पॉजिटिव लेना है। ਹੁਣ मेरी गल ख्याल रखियो, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ 3 पॉजिटिव एज x अप्रोचिस टू 3 पॉजिटिव, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੋਈ? राइट लिमिट। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਹੋਏ? 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਐਨਾ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 5-6 ਹੋਵੇ, ਸਲਾਈਟਲੀ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹੋਗੇ। ਜੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ टू 3 पॉजिटिव, मॉड का आंसर की है इस बार आह, नीचे की है आह, कैंसल आउट हो गए, +1 आ गया। ठीक हो गया जी। सो क्योंकि 2 ब्रांचेस आ गई तो 2 ब्रांचेस से लिमिट कढ़नी है, इदा की लिमिट ज़रूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे। हुण तुसीं अगले वाले केस ले लिया, लिमिट x अप्रोचिस टू 3 नेगेटिव। ठीक है, सो वही चीज़ ले ली। हुण जदों x अप्रोचिस टू 3 नेगेटिव है तो 3 तो कितना छोटे हुए, कितना स्लाइटली। जे तुसी 3 तो छोटे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव x माइनस 3। सो लिमिट x अप्रोचिस टू 3 नेगेटिव, सो ये -1 आ गया। एक बार +1 आई, एक बार -1 आई, तो आंसर किया गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ फ़र्क की पता लग गया पहले और दूसरे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। फ़र्क ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ ये पता लग गया कि जिस क्वेश्चन ਵਿੱਚ 2 ब्रांचेस आ जाण x ਦੀ वैल्यूज़ ਤੇ ਉੱਥੇ लिमिट ਦੇ मतलब ना एग्जिस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और मॉड वाले सारे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ इदां ही हो रहा है। ठीक है जी। सो लईए जी अगे तुहाडे कोल, अगर फिर मैंने फंक्शन तोड़ के दिता होया, ठीक है, सो तोड़ के दिता होया तो वो की है, आप एक एग्जाम्पल होर लै लीए, f(x) इज इक्वल टू 1 + x², x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो जोड़ा है तुहाडे कोल 2 - x इफ x ग्रेटर दैन, ब्रांच अड अड देती ना, तो आपां नूं कहंदा तुसीं लिमिट दसनी है, लिमिट x अप्रोचिस टू 1 f(x) एग्जिस्ट और नॉट। तुसी दसना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो इस केस में तुसी की करना है, तुहाडे कोल x अप्रोचिस टू 1 f(x) एग्जिस्ट, तुसी की करना है, तुसी पहला लिमिट x अप्रोचिस टू लैफ्ट ले लेनी। लैफ्ट का मतलब की होंदा, एक तो छोटा कितना स्लाइटली, एक तो छोटी रकम कौन है। ठीक है, सो इत्थे आ गया लिमिट x अप्रोचिस टू 1, इत्थे 1 + x² आ गया। ठीक है जी। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पिछले क्वेश्चन च पुटिंग की जरूरत नहीं पई सी क्योंकि टर्मां कट गई सी। हुण भी इत्थे सीधा भर लो, 2 ही आना, जे सीधा भरोगे। पर तुहानूं स्कूल च पुटिंग करांदे तो की करदे, पुट x इज इक्वल टू 1 - h, माइनस है ना, 1 - h, ਇਹਦਾ मतलब है 1 ਦੀ ਲੈਫਟ है, 1 ਦੀ ਲੈਫਟ मैंने 1 तो तुसी थोड़े जे छोटे होगे, 1 ਦੀ ਲੈਫਟ है, 1 तो थोड़े जे स्लाइटली छोटे होगे, ਇਹਦਾ मतलब h इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो लिखना है तुसी सच दैट h अप्रोचिस टू 0 भी एज x अप्रोचिस टू a, h 0 नू जाएगा तो x a 1 के नेड़े नेड़े आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को। तो जे वाली चीज़ होगी, हुण तुसी उरे पुट करोगे, जब तुसी पुट कीता तुसी h अप्रोचिस टू 0 ले लेना, इत्थे 1 + x की तुसी वैल्यू भर देनी, क्या 1 - h²। ठीक है जी। सो 1 - h² है, जो खोलोगे 1 + h² - 2h होएगा, h अप्रोचिस टू 0, आ भी 0, आ भी 0, अल्टीमेटली आंसर कितना बन जाएगा 2। सो आंसर 2 आ गया जी। ठीक है, बिना पुटिंग भी किया जा सकता, पर 11 क्लास पुट जरूर करा दे। सो लिमिट x अप्रोचिस टू, उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल आपां ने ले लिया 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव का मतलब है तुसी x थोड़ा जहा बड़ा होएगा, स्लाइटली बड़ा होएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 - x। इस विच तुसी पुट की करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 + h सच दैट h अप्रोचिस 0 एज x अप्रोचिस टू 1।
तो अगर x 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है, तो चाहे 1 पॉजिटिव पा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो H0 होएगा, मीनस H बहुत छोटा है जो आप देखो 1 की पॉजिटिव तो 1 की पॉजिटिव मैंने 1 तो थोड़ा जहा आ गया, जो H0 करेगा तो तुम 1 में अप्रोच करन लग चुके, तो ये वैल्यू आप क्वेश्चन च पुट कर देनी 2, इतने एक्स की थां ते कौन करना 1 + H लिमिट H अप्रोचिस टू 0, इतने 0 करोगे तो आंसर 1 आ जाना, आंसर एक 1 आ गया, आंसर एक 2 आ गया, दोनों आंसर डिफरेंट आ गए, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैगी, ठीक है जी। सो तुहानू डेफिनेशन का आइडिया तो हो गया भी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो ये वाली चीज़ दिखाई। सो अगर आपां नू ब्रांच तोड़ के दी हुई है तद आपां लिमिट देखनी है एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अदरवाइज तो कोई ज़रूरत नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो फिर तो क्वेश्चन सीधा ही करना है। हाँ, ब्रांच वाइज दिता होगा तो श्योरली है तो कोल भी जोड़ा तुहानू करना पेगा। किदा आप एक एग्जाम्पल होर ले लीए, आपां नू fx दिता होया 5x - 4, x लाइज बिटवीन 0 to 1, 4x³ - 3x, x 1 तो छोटा, तो आप चेक करना है कि A1 fx एग्जिस्ट और नॉट। अगर राइट और लेफ्ट ने आंसर सेम दे दिता तो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो तुसी की कीता लिमिट x अप्रोचिस टू 1 पॉजिटिव fx वैल्यू, 1 पॉजिटिव का मतलब कि x > 1 स्लाइटली, तो 1 पॉजिटिव मैंने ये बड़ा चाहिए, सो लिमिट x अप्रोचिस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन किया गया, बस फंक्शन सेलेक्ट सही कर लो ना तुसी, 1 पॉजिटिव मैंने 1 दी राइट 1 तो बड़ा 1 तो बड़ा, तो आ वाली चीज़ फंक्शन आ गई। हूँ तुम इतने डायरैक्टली भर लो या 1 + H पुट कर लो, सीधा ही जाना इतने 1 ही है, सो 4 × 1 3 × 1 आंसर तुहाडा 1 आ जाना, ठीक है। तो जे तुसी करना पुट तो भी तुसी वो कर लो, और तुसी पुट करके x = 1 + H सच दैट H अप्रोचिस टू 0 एज x अप्रोचिस टू 1 पॉजिटिव 1, जो राइट तो आया तो H0 हो जाएगा, तो इतने आ जाएगा 4 1 + H³ - 3 1 + H लिमिट H अप्रोचिस टू 0, H0 होगा 4 × 1 4 ही रह जाऊगा, H0 3, तो अल्टीमेटली 1 ही आना। सो चाहे पुट करो चाहे पुट ना करो, सो जिदा कराया जाता उदा कर लो। सिमिलरली असी x अप्रोचिस टू -1 fx लिया, हूँ -1 का मतलब होंगे 1 तो छोटा, 1 तो छोटे लोगे तो आ वाली वैल्यू बनेगी लिमिट x अप्रोचिस टू 1 -5x - 1, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ बन गई जी। अगर ये वाली चीज़ बन गई तो x की वैल्यू 1 - H पुट कर दो, सो 5 × 1 - H, H अप्रोचिस टू 0, तो ये फिर 5 - 4 आंसर किया गया 1 1 नाल 1 टैली करके लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी इन्नी चीज़ ना तो लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट का आइडिया का पता लग गया, ठीक है जी। समझ आ गया तो शेयर ज़रूर करियो, ठीक है, थैंक यू।